दोस्तों, नेपाल में जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। कैसे वहां सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पार्लियामेंट तक को आग लगा दिया गया, मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, सुरक्षा बल सेना बेबस और लाचार नजर आ रही है। मगर इस दौरान आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एक नाम जो सोशल मीडिया और खबरों पर काफी चल रहा है, जेन जी यानी जनरेशन जेड, और इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस तख्ता पलट का। न केवल नेपाल बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुए उनके लिए भी जेन जी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कौन है ये जेन जी, किन्हें कहा जा रहा है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। जेन जी जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच जन्म लिए हैं उस जनरेशन को जेन जी कहा जा रहा है। ये वो जनरेशन है, इन्होंने सोशल मीडिया, टीवी, कंप्यूटर के युग में अपनी आंखें खोली है। इन जनरेशन को काफ़ी इंटेलिजेंट और एग्रेसिव भी माना जा रहा है। मगर इस जनरेशन के साथ पीछे भी कई ऐसे जनरेशन रहे हैं जिनके कुछ नाम रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम उनके भी नाम जान लेते हैं और साथ ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कीजिएगा कि आप किस जनरेशन के हैं और उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो 1901 से 1927 तक जो जनरेशन रही है, जिन बच्चों ने जन्म लिया उस दौरान, उसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया है। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में काफ़ी गरीबी थी, भूखमरी थी, संघर्ष था, लड़ाइयाँ थी और उस दौर के लोगों ने इस चुनौतियों से लड़ा, संघर्ष किया, इसलिए उस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। 1928 से 1945 के बीच जो जनरेशन रहा उसे साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया, क्योंकि इस दौरान ज़्यादातर आबादी ने एक गुलामी के दौर में जन्म लिया। ये गुलामी का दौर था, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी समय हुआ था और गुलामी की वजह से इस दौर के लोगों में प्रोटेस्ट करने की क्षमता कम थी, आवाज़ उठाने की क्षमता कम थी, शायद इसीलिए इन्हें साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया। 1946 से 1965 के बीच जो जनरेशन आया उन्हें बेबी बूमर्स का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए कि ये वही जनरेशन था जिन्होंने टेक्नोलॉजी से दुनिया को रूबरू करा। कहने का मतलब है कि इस दौर में टेक्नोलॉजी ने करवट बदली। 1966 से 1980 के बीच जो बच्चे पैदा हुए उस जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा गया। इसकी वजह ये थी कि जो बेबी बूमर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया था, जनरेशन एक्स ने उस पर काम किया, उसे इन्हांस किया, उसमें एक्स फैक्टर जोड़ा और मॉडर्न दुनिया की एक बुनियाद रखी। 1981 से 1997 के बीच जो जनरेशन था, जिन बच्चों ने इस दौर में अपनी आंखें खोली थी, उन्हें मिलेनियम कहा गया। ऐसा इसलिए कि ये सदी के अंत का जनरेशन था, सदी बदल रही थी और साथ ही कहा जाता है कि ये वैसा जनरेशन है जिन्होंने सबसे अधिक बदलाव देखे हैं। टीवी, कंप्यूटर, सोशल मीडिया सभी तो इसी दौर में आए हैं। और उसके बाद आता है अपना जेन जी, 1997 टू 2012। 2012 के बाद जो जनरेशन है वो है जनरेशन अल्फा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये जानकारी पा सकें और उम्मीद कीजिए, यही कामना कीजिए कि नेपाल के जो हालात हो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।